Good morning, students. In class 12, today we will discuss the LC oscillations. LC oscillations क्या है? L का अर्थ है इंडक्टर और C का अर्थ है कैपेसिटर। जब हम एक AC सर्किट के अंदर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है? एक LC सर्किट या इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट, या उसका दूसरा नाम हम कई बार टैंक सर्किट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज, जब हम इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक बैटरी है, तो बैटरी के अंदर जब हम की को क्लोज करते हैं तो सबसे पहले हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और उसके बाद फिर हम इस की को ओपन कर देते हैं ताकि ये सर्किट से बाहर हो जाए बैटरी। और हमारे पास दूसरी की है जो K2 है, इसको क्लोज करेंगे तो जिसके बाद क्या है, यहाँ से ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो यहाँ से जो करंट है वो क्या होगा, यहाँ पर जब इसे इंडक्टर के अंदर से पास होगा तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होगी और वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और फिर से एक बैक ईएमएफ से वो क्या है, कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज कर देगी। और इस सर्किट के अंदर ये चार्ज है इस तरह से ओसिलेट करता रहेगा एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर के अंदर, तो हमारे पास ये ओसिलेट करेगा। तो इसी सर्किट को बोलते हैं एलसी ओसिलेशंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, यानी जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, उसको बोल सकते हैं नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। द इलेक्ट्रिक ओसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी हमारे पास हमने जो +1 है वहाँ पर किया था डैम्प्ड ओसिलेशंस और अनडैम्प्ड ओसिलेशंस। तो ये अनडैम्प्ड ओसिलेशंस है, यानी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, इनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या चेंज नहीं होता, तो यानी यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, यानी ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ओसिलेशंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस, दीज ओसिलेशंस आर कॉल्ड एलसी ओसिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलसी ओसिलेशंस। तो आप अगर सिलेबस को देखोगे, यहाँ पर हमें केवल क्वालिटेटिव आइडिया हमें पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आप हमें केवल क्वालिटेटिव आइडिया की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, इन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, टैंक सर्किट या एलसी सर्किट बोल देंगे। ठीक है, एल का अर्थ है इंडक्टर और सी का अर्थ है कैपेसिटर, और इन दोनों के बीच में हम क्या है, की को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या है, एक चार्जिंग करंट के लिए हमने क्या है, एक बैटरी को लगा दिया है और यहाँ पर एक की को लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सर्किट में दो की है, एक K1 और एक K2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले K2 की को ऑफ रखेंगे ताकि ये हमारा जो इंडक्टर है वो सर्किट से बाहर रहे, और सबसे पहले हम की K1 है इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के बाद, तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा और ये यहाँ पर एक चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा इस सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ये सर्किट के अंदर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तब हम जो कि K1 है इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और ये हमारी बैटरी है वो सर्किट से बाहर हो जाती है। अब हमारे पास ये फुली चार्ज कैपेसिटर है। अब हम अगर क्या करें, जो कि K2 है अगर इसको क्लोज करें तो यहाँ से जो चार्ज है वो कैपेसिटर चार्ज है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर है वो किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो जब वो एक इंडक्टर के अंदर से पास होती है वो किस में चेंज होगी, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर। तो वहाँ पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कोइल के अंदर तो एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और फिर से वो क्या है, इसको एक एक जो कैपेसिटर उसको फिर से चार्ज करना शुरू कर देगी। इस तरह से जो चार्ज है एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक बार मैग्नेटिक एनर्जी में, इस तरह से उनके अंदर चेंजिंग होता रहेगा। तो जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है
तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस में चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर वो सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी फिर से डिस्चार्ज होने के कारण यहाँ पर फिर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण फिर से वो चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से जो चार्ज है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एलसी ऑसिलेटर्स। ठीक है, इस सर्किट को हम अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर देखो कुछ सर्किट अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पर देखो, जब हमारे पास एक कैपेसिटर फुली चार्ज है, ठीक है, तो जब हम यानी वहाँ पर अगर एनर्जी देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और मैग्नेटिक एनर्जी है वो जीरो है। ठीक है, तो फिर जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं, यानी एक करंट यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है जो कैपेसिटर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बची और ये कुछ एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। थर्ड सर्किट में हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये फुली डिस्चार्ज हो जाता है, यानी यहाँ पर एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, जीरो, और वो सारी की सारी एनर्जी किस में चेंज हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी में। ओके, फिर हमारे पास क्या है, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या है, एक जो मैग्नेटिक एनर्जी वो फिर से किस में चेंज हो जाएगी, एक किस में चेंज हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक एनर्जी कम होगी, है ना, और यहाँ से फिर कुछ चार्ज फिर कैपेसिटर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो ये साइकिल है, ऐसे रोटेट करता रहेगा। फिर यहाँ पर दोबारा से देखो, फिर सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और फिर हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है। फिर ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगा, फिर एनर्जी इलेक्ट्रिकल कम होगी और मैग्नेटिक इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हमारे पास एक ओसिलेशंस चलते रहते हैं। तो वहाँ पर एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक बार मैग्नेटिक एनर्जी में, तो इस तरह से जो चार्ज है वो ट्रैवल करता रहेगा, ओसिलेट करता रहेगा एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर के बीच में। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस है तो हमारे पास जो ओसिलेशंस है वो क्या होंगे, डैम्प्ड ओसिलेशंस, यानी एम्पलीट्यूड उन ओसिलेशंस का डिक्रीज होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप ये +1 क्लास के अंदर वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं ओसिलेशंस के अंदर। तो आप एक बार यहाँ पे भी आप एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डिस्कस विद मी एंड यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, थैंक यू।